हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 3:1 स्टॉक बोनस, यस बैंक, टाटा मोटर्स, नेस्डैक, द्रोणाचार्य, ऑली टेक्नोलॉजीज एंड पीएनजीएस गागी फैशन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की खुशखबरी के बारे में। तो नेस्डेक को अगर अभी आप देख रहे हैं तो वो 3% से ज़्यादा ऊपर है। जी हाँ, 3% से ज़्यादा नेस्डेक कंपोजिट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स में भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी बन रही है। पर इस बड़ी तेज़ी के पीछे का कारण क्या है दोस्तों? आज आए हैं यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एंड दोस्तों, जो आंकड़े निकल के आए हैं इन्फ्लेशन के, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आते हुए देखने को मिले। इसका मतलब क्या है कि पहली बार देखा गया है कि जब आंकड़ों के अंदर ईज हुआ है, यानी जो महंगाई दर है वो कम होता हुआ देखने को मिला है। जो नवंबर इन्फ्लेशन के फिगर थे वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाते थे कि मार्केट में जो आगे चल के रेट हाइक होगी वो कम होगी या अभी भी बहुत तेज़ी से रेट हाइक करने की ज़रूरत है। एंड इस बार के दोस्तों जो आंकड़े निकल के आए वो 7.1% पे निकल के आए हैं। और ये दोस्तों आंकड़े बहुत पॉजिटिव, उस पर मार्केट भी रिएक्शन दे रहा है। अब हुआ क्या, सबसे पहले तो आप ये समझिए। तो जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स हैज़ रिलीज द नवंबर्स यूएस सीपीआई डेटा दैट शोज एन ईजिंग ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई दर, इन्फ्लेशन जो है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। 0.1% इन नवंबर ऑन अ सीजनली एडजस्टेड बेसिस। जरूर जो ऑल अर्बन कंज्यूमर्स डेटा है वो 0.1% बढ़ा है, लेकिन आफ्टर इंक्रीजिंग 0.4% इन अक्टूबर, द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस रिपोर्ट टुडे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स द ऑल आइटम्स इंडेक्स इंक्रीज 7.1% बिफोर सीजनल एडजस्टमेंट। तो ये दोस्तों अपने आप में बढ़िया आंकड़े आते हुए देखने को मिले, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बिटवीन मई एंड अक्टूबर वो करीबन 8.6% था, फिर 9.1 हुआ, फिर 8.5% हुआ, फिर 8.3% हुआ, फिर 8.2% हुआ, फिर अक्टूबर में 7.7% हुआ और अब जाके 7.1%। तो लगातार दोस्तों आपको वो जो एक पीक था मई के अंदर, मोस्टली आप मान सकते हैं था मई टू जून के बीच में एक पीक था। उसके बाद जुलाई से जो ईजीनेस देखने को मिली है वो डेफिनेटली वापस से अब नीचे ज़रूर आ रहा है। बट ये है कि हाँ, नवंबर के आंकड़े बहुत बेहतर है। बट ये है कि इस बार दिसंबर मंथ में किस प्रकार के आंकड़े निकल के आएंगे वो भी अपने आप में बेहद अहम है। बट अच्छे आंकड़े आ गए, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। तो टाटा मोटर्स अपनी कमर्शियल व्हीकल की प्राइसेस को इंक्रीज करने वाला है। ये दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो कमर्शियल व्हीकल्स को की जो प्राइसेस है उसको बढ़ाने वाला है ड्यू टू अ स्टीप प्राइस इन द इनपुट कॉस्ट। तो ये दोस्तों कंपनी ने कह दिया है कि वो प्राइस आपको इंक्रीज करता हुआ देखने को मिलेगा। द कंपनी हैज़ बीन अब्जॉर्बिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट, बट द स्टीप rise in the overall input cost has compelled it to pass on some proportion through its minimal price हाइक। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा प्राइस हाइक होगा, बहुत बड़ा प्राइस हाइक नहीं है। बट जो प्राइस हाइक है वो भी दोस्तों मॉडल्स और वेरिएंट से वैरी करेगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट हाँ, ये है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी कि प्राइस हाइक जो है वो कंपनी करती हुई देखने को मिलेगी। ये साफ साफ कंपनी के द्वारा बता दिया गया है। दूसरा दोस्तों जो अपडेट है वो यही कि टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को मान के चलिए ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। अब टाटा मोटर्स, ये बात ध्यान रखिएगा, 74% से ज़्यादा हिस्सा जो है, फिर 74% तक का हिस्सा जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर रखता है। और इसकी जो वैल्यू लगाई जाती है वो लगाई जाती है कि 15 से 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से टाटा मोटर्स के पास, यहाँ पे कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज जो इसकी एक इंजीनियरिंग आर्म है उसके अंदर हिस्सा रखता है। तो अब यहाँ पर जो टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ लाने की बात हो रही थी तो बोर्ड की मीटिंग हुई और इसमें टाटा मोटर्स ने हरी झंडी जो है वो डेफिनेटली दे दी है कि हाँ, यहाँ पर जो कंपनी है वो अपना हिस्सा बेचती हुई नजर आएगी थ्रू द आईपीओ। दूसरी बात क्या है कि जो आईपीओ है उसकी प्रोसीडिंग्स जाएगी का, आईपीओ की जो प्रोसीडिंग्स है वो कंपनी ने कहा है कि वो डेट कम करने पे, कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी का टारगेट है कि वो जीरो डेट होना चाहते हैं बाय 2024। तो 2024 में दोस्तों अगर कंपनी सोच रही है कि वो जीरो डेट होगी, डेट फ्री होगी, तो डेफिनेटली आईपीओ जल्दी आता हुआ देखने को मिलेगा। चांसेस यही है कि 2023 तक कंपनी जो है वो अपना आईपीओ
कभी भी लेके आ सकती है 2023 के अंदर। ज़रूर ये नहीं कि जनवरी फरवरी में आ जाएगा, बहुत बड़ी बात होगी अगर उस समय आ जाता है, बट ये है कि जल्द आईपीओ जो है वो आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ये बात भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर टीसीएस कंपनी जो टाटा ग्रुप है वो अपना आईपीओ कोई लेके आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ कभी भी आ सकता है। $260 मिलियन आईपीओ ये आप मान के चलिए जो है वो आपको आता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ को यहाँ पर जल्द ही मंजूरी जो है वो तो दे दी गई है टाटा मोटर्स की तरफ से। बाकी की कब प्रोसीडिंग्स होती है ये अपने आप में दोस्तों हमको जानना और समझना पड़ेगा, बट ये कि जल्द जो है प्रोसेस कंपनी करेगी, बिकॉज अगर 2024 तक कंपनी को डेट फ्री होना है तो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यस बैंक के ऊपर। तो यस बैंक ने फिर से टॉप 100 मोस्ट वैल्यूड फर्म्स के रैंकिंग के अंदर एंटर कर लिया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज यस बैंक अपने आप में पहले तो मोस्ट वैल्यूड फर्म्स में था, लेकिन अब वापस से दोस्तों यहाँ पर जो यस बैंक है वो आपको आता हुआ देखने को मिल गया है। तो आफ्टर कह सकते हैं गुड टाइम, अगर लंबे समय के बाद ही हम कह सकते हैं कि कंपनी को इस पोजीशन में आता हुआ देखने को मिला। इन स्टॉक अपने आप में बेहद बढ़िया कर रहा है। 30% से ज़्यादा दोस्तों शेयर जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट आज की तेजी को अगर आप गिन ले तो 35-37% से ज़्यादा स्टॉक इंक्रीज कर गया है। एंड ये हुआ कब हुआ? इसलिए आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव एनओडी टू रेज कैपिटल फ्रॉम फंड्स एफिलिएटेड टू ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स कार्लिल एंड एडवेंट इंटरनेशनल। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कंपनी को लगातार कंपनी ये जद्दोजहद में थी कि उनको एनओडी मिल जाए आरबीआई की तरफ से, एंड डेफिनेटली वो एनओडी जो मिल चुकी है। अब इससे कंपनी फंड रेज करती हुई देखने को मिलेगी, कंपनी द्वारा बताया गया है। बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंपनी फंड रेज करती है उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। कंपनी ने ये कहा है कि वी विश टू हियर बाय इन्फॉर्म दैट द बैंक इज नाउ इन रिसीट ऑफ 2 अदर लेटर्स फ्रॉम द आरबीआई इन रिलेशन टू द प्रपोज इन्वेस्टमेंट। ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ कह दिया है। अब कैपिटल जो रेस करा जाएगा वो डेफिनेटली हमको देखना है कि किस जगह पे कंपनी सही तरीके से उसको यूज़ करती है, बिकॉज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस बैंक फिर से बैक ऑन ट्रैक आ जाए, बिकॉज इन्वेस्टर्स ने बहुत नुकसान झेला है यस बैंक के अंदर, एंड डेफिनेटली फिर से पैसा बन जाए यस बैंक का, ये ही आशा करते हैं हम भी। अब फ्रेंड्स एक बार नजर डाल लेते हैं जो भी एसएमई आईपीओ का सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस की बात करते हैं तो आईपीओ आज से ओपन हुआ है। एक एसएमई कंपनी है, ये आईपीओ जो है वो ओपन रहेगा टिल 15th। 33.97 करोड़ का इशू है, जिसमें आज क्यूआईबीज की तरफ 0.41 टाइम्स, एचएनआईज की तरफ 17.01 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी के द्वारा 37 टाइम्स, एंड कुल मिला के पहले दिन में आईपीओ जो है वो 16 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर गया है। पीएनजीएस गागी फैशन ज्वेलरी, आज आखिरी दिन था इस इशू का। 213 टाइम्स दोस्तों एचएनआईज के द्वारा पैसा आया है, 248 टाइम्स रिटेल कैटेगरी के द्वारा पैसा आया है, और कुल मिला के इशू जो है वो 230 टाइम्स के आसपास बंद हुआ है। अपना आप एक मैसिव सब्सक्रिप्शन पीएनजीएस गागी फैशन ज्वेलरी में आया है। ऑली टेक्नोलॉजीज की बात करें दोस्तों तो ऑली टेक्नोलॉजीज का भी आज आखिरी दिन था, जिसमें 13.53 टाइम्स दोस्तों यहाँ पर पैसा आता हुआ नजर आया बाय द क्यूआईबीज, 237 टाइम्स आया है बाय द एचएनआईज, 132 टाइम्स आया बाय द रिटेल, एंड कुल मिला के ये फाइनल डे 88.69 टाइम्स। तो यहाँ पर भी एक बेहतरीन सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। इस सब्सक्रिप्शन को हम बेहतरीन क्यों बोलेंगे? बिकॉज इसमें क्यूआईबीज की कैटेगरी सबसे बड़ी थी। अब बाकी एचएनआईज और रिटेल को तो देखिए, वो तो डेफिनेटली पैसा बिल्कुल तैयार थे और बहुत अच्छा लगाया भी है, बट क्योंकि क्यूआईबीज की कैटेगरी सबसे बड़ी थी इसलिए सब्सक्रिप्शन जो है वो 100 टाइम्स को सरपास नहीं कर पाया। बट एक मैसिव सब्सक्रिप्शन आप मान के चलिए ऑल ई टेक्नोलॉजीज के अंदर भी आता हुआ नजर आया। तो अनडाउटेडली एक बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन, अभी मेन लाइन में तो नहीं बट एचएनआईज में, माफ कीजिएगा एसएमईज में जो है वो डेफिनेटली आ रहा है। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आखिरी न्यूज़ के ऊपर जो है 3:1 बोनस इशू की। तो दोस्तों जो कंपनी का नाम है वो है सिक्योर क्रेडेंशियल्स। सिक्योर क्रेडेंशियल्स की तरफ से जो है बोनस इशू कर दिया गया है 3:1 का। बहुत छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है विद द मार्केट कैप ऑफ 128 करोड़, एंड अब कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है 3:1 बोनस का। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी दोस्तों इसकी फिक्स कर दी है, और जो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है वो रखी है दोस्तों 26 दिसंबर, 26 दिसंबर दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट है, और 3:1 का बोनस जो है वो मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? द कंपनी ऑफ इशू बोनस शेयर टू शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 3 बोनस इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट 1 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। यानी अगर आप कंपनी का एक शेयर होल्ड करते तो आपको उसके बदले 3 और शेयर मिलेंगे, तो कुल मिला के 4 शेयर जो है वो आपके पास हो जाएंगे। इस प्रकार से कंपनी जो है वो बोनस देने वाली है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।